राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुलसी के महत्व के विषय में कि तुलसी का क्या महत्व है, तुलसी की कंठी माला हमें क्यों धारण करनी चाहिए, इसको धारण करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसे धारण करने के क्या नियम हैं। कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि तुलसी की माला हमें एक उम्र के बाद पहननी चाहिए, या फिर तुलसी की माला पहनने वाला व्यक्ति या तो कोई ब्रह्मचारी हो सकता है या फिर बस वो जंगल में जाके तपस्या करने वाला होगा। परंतु देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी शंकाओं का और भ्रम का जो है हम अपनी इस वीडियो में निवारण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर तुलसी का महत्व क्या है। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी काम की शुरुआत करनी है या कोई भी चीज़ यदि हम अपने जीवन में करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है उसका महत्व और उसकी उपयोगिता क्या है वह जान लेना सबसे अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तभी हमारी इच्छा होगी कि हमें यह कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं कि तुलसी जो है ये हमें प्राप्त कैसे हुई, तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो देखिए, देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी और उस समय ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा था। इसलिए तुलसी जो है यह भगवान विष्णु प्रिया मानी जाती है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के समस्त अवतार जो हैं उनमें तुलसी अर्पित अवश्य की जाती है। बिना तुलसी के जो है उन्हें भोग नहीं लगाया जाता। तुलसी महारानी को वृंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माना यह भी जाता है कि देवी लक्ष्मी ही तुलसी के स्वरूप में इस धरती पर जन कल्याण के लिए अवतरित हुई हैं। सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। यदि इस पर यानी कि तुलसी पर एक किताब लिखी जाए तो पूरा एक संपूर्ण ग्रंथ तैयार हो सकता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श करने से व्यक्ति की समस्त आदि व्याधियाँ और रोग बीमारी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से लेकर उसकी लकड़ियों तक उसकी अनंत महिमा है और अनंत उपयोग है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में मैं कुछ विशेषताएं तुलसी की बताऊंगी जिसका अनंत गुना फल है। जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वहां पर वास्तु संबंधी कोई दोष नहीं होता। तुलसी विवाह में तुलसी विवाह करने से व्यक्ति को कन्यादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में संपदा, वैभव और मंगल विराजते हैं। इसलिए हमें तुलसी विवाह भी अवश्य करना चाहिए। यदि बात करें तुलसी के महत्व और उसकी उपयोगिता की, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तुलसी के पत्ते से लेकर उसकी लकड़ी तक, यानी यहाँ तक कि उसकी जड़ भी अत्यंत उपयोगी है। चलिए बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि तुलसी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे स्पर्श करने से मनुष्य के शरीर में कोई आदि व्याधि या बीमारी या रोग का प्रवेश नहीं होता है। तुलसी के जल में सिंचन करने से कहा जाता है कि यम के दूत उस घर में प्रवेश नहीं करते। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति तुलसी में जल डालता है यानी कि तुलसी को जल अर्पित करता है, तुलसी का पूजन करता है, उसे कभी भी यम के दूत छू नहीं पाते। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति तुलसी में जल देता है और तुलसी का पूजन करता है, यमराज स्वयं आकर उस व्यक्ति का जो भी पुण्य पाप का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा किया जाता है, उस सभी लेखे जोखे को फाड़ देते हैं और उस व्यक्ति को स्वयं वैकुंठ लोक लेकर जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं माना जाता। ये दोनों चीज़ें अपवित्र नहीं मानी जाती। ये किसी भी अवस्था में जो है पवित्र होती हैं। रही बात तुलसी दल को भगवान को अर्पित करने की, तो देखिए, चाहे आप कितनी भी 56 भोग लगा लें, कामधेनु के गाय के दूध से भी यदि हम खीर बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, परंतु यदि उसमें तुलसी दल नहीं डाला गया है तो उसका कोई महत्व नहीं माना जाता है। बिना तुलसी के भगवान जो है वह भोग ग्रहण नहीं करते। इसी से हम जान सकते हैं कि तुलसी जो है भगवान को कितनी प्रिय है। तो इसलिए जो है भगवान के प्रत्येक अवतार में तुलसी जो है उनके भोग में अवश्य अर्पित की जाती है। यदि बात करें तुलसी के लकड़ी की, तो देखिए, इसकी भी उपयोगिता अनंत है, इसका महत्व अनंत है। तुलसी की लकड़ी का यानी कि जो उसकी पतली पतली जो होती हैं डंठल, अगर यदि उनमें रुई लपेट कर भगवान को दिया दीपदान किया जाए, भगवान की आरती की जाए, तो उससे भी हमें 1000 अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि यह भी शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति तुलसी की लकड़ियों से
जलाकर उसमें भगवान के लिए भोग प्रसादी तैयार करता है, तब भगवान जो है 1000 साल तक तृप्त हो जाते हैं। यदि कभी जीवन में किसी भी प्रकार से भोग अर्पित करने में भगवान को यदि हमसे चूक हो जाती है तो वह सारी गलती चूक माफ़ हो जाती है और भगवान 1000 साल तक के लिए जो है तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया है कि जैसे कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में हम तुलसी और गंगा जल डालते हैं जिससे कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। परंतु देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज हम हैं, कल हम होंगे या नहीं होंगे यह हम नहीं जानते। इसलिए जो है हमें तुलसी हमेशा अपने कंठ में धारण करके रखनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात यदि आप मुंह में तुलसी गंगा जल डाल देते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं होता है जितना कि यदि हमें पता है कि इस व्यक्ति की अब मृत्यु होने वाली है, कुछ ही क्षण जो है वो शेष हैं, उस समय यदि व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल चला जाता है तो जो है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि यह भी शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के मरने के पश्चात जो उसकी अंतिम क्रिया की जाती है, दाह संस्कार में यदि तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए या फिर तुलसी की लकड़ी से यदि मनुष्य का दाह संस्कार किया जाता है तो वह विष्णु लोक जाने के पश्चात वापस कभी लौटकर इस भूमंडल पर, इस धरती पर नहीं आता। तुलसी की लकड़ियों से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का भी पुण्य जो है वह अनंत गुना बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने तुलसी अपने कंठ में धारण कर रखी है और जब हम नहाते हैं तो तुलसी को स्पर्श करके जो जल हमारे शरीर में जाता है उसकी तुलना समस्त तीर्थों में स्नान करने के बराबर बताई गई है कि तुलसी यदि हम कंठ में धारण करते हैं और उससे वह जल जो है हमारे शरीर पर पड़ता है तो उसका उतना ही पुण्य होता है जितना कि समस्त तीर्थों में स्नान करने के बराबर का पुण्य होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि तुलसी की जड़ को घिसकर उसका तिलक भगवान पर लगाया जाता है, उनके मस्तक पर, तो उससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और इसे हरि चंदन भी कहा जाता है। जिस प्रकार से एक शादीशुदा महिला के लिए मंगलसूत्र अत्यंत आवश्यक होता है, ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत अत्यंत आवश्यक होता है, उसी से उसकी पहचान होती है, उसी प्रकार हरि के दास के लिए, भगवान श्री कृष्ण के दास के लिए, राधा रानी के दास के लिए तुलसी उसी प्रकार महत्वपूर्ण मानी गई है। बिना तुलसी के उस व्यक्ति के जीवन का कोई महत्व नहीं होता। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी धारण नहीं करता उसके हाथ का छुआ हुआ जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, वह जल भी मदिरा के समान माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में लिखा गया है कि घर में लगाई गई तुलसी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, यह मनुष्य को हरि भक्ति देने वाली है। इसलिए हमें तुलसी जो है अवश्य धारण करनी चाहिए। इससे हमें अपने भगवान की, अपने प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है तुलसी के विषय में, तो देखिए तुलसी को हमें रविवार, एकादशी, चंद्र ग्रहण और अमावस के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा बिना किसी कारण के भी हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इसका दोष लगता है। तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे अशुद्ध हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। तुलसी की यदि हमें आवश्यकता है तो तुलसी माता को हमें प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेनी है, तत्पश्चात हमें तुलसी तोड़नी है। परंतु इन दिनों में जो मैंने बताए हैं इनमें विशेष रूप से आपको तुलसी स्पर्श नहीं करनी है, ना ही उसे तोड़ना है। तो यह तो है, इतने सारे फ़ायदे और इतना महत्व है तुलसी का, इसलिए हमें जो है कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। यदि बात करें नियम की कि क्या नियम है इसे धारण करने के, तो देखिए तुलसी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी कोई धारण कर सकता है। इसमें ऐसा कोई विशेष रूप से नहीं नियम है कि एक उम्र के बाद आपको तुलसी धारण करनी है या इसे यदि आप धारण करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए तुलसी यदि आप धारण करते हैं तो विशेष रूप से आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको जो है सात्विक भोजन ग्रहण करना है, आपको मांस, अंडा, मदिरा, इस प्रकार की तामसिक चीज़ें ग्रहण नहीं करनी है। लहसुन, कांदा जो है कोशिश करें कि आप छोड़ दें। वैसे तो जब आप यह मन बना लेंगे कि आपको कंठी धारण करनी है तो तुलसी महारानी स्वयं ही ऐसी कृपा करेंगी कि आपसे धीरे धीरे यह सभी चीज़ें छूट जाएंगी, परंतु आप तुलसी धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का नशा, जुआ और परस्त्री से संबंध बनाना, यह सब जो है हमें तुलसी धारण करने के पश्चात नहीं करना चाहिए। तुलसी धारण करने के पश्चात हमें भगवान तुलसी की कंठी माला जो है वो हर स्थिति में, परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में जो है वह शुद्ध मानी गई है। यह व्यक्ति को शुद्ध करती है। परिवार में जन्म अथवा मृत्यु के अवसर पर भी कंठी को नहीं उतारना चाहिए। कंठी माला ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, गृहस्थ आश्रम वाले, सन्यासी, वानप्रस्थ इत्यादि सभी कोई धारण कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो है सिर्फ इतने ही नियम हैं तुलसी कंठी माला धारण करने के। यदि बात करें कि इसे हमें किस दिन धारण करना चाहिए, तो देखिए तुलसी की माला को शुभ वार पर धारण करना चाहिए, शुभ तिथि पर धारण करना चाहिए। आप इसे विशेष रूप से एकादशी में धारण कर सकते हैं। अभी आप एकादशी को धारण नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो आप गुरुवार के दिन कंठी माला को धारण कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी शुभ तिथि आती है तो उनमें जो है आप तुलसी की कंठी माला धारण कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के कंठ में तुलसी की माला होती है तो भगवान उसे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह मनुष्य कितना भी पापी दुष्ट ही क्यों ना हो, और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। इसलिए जो है हमें तुलसी की कंठी माला अवश्य धारण करनी चाहिए। यदि हम तुलसी का रोपण करते हैं, तुलसी का वृक्ष लगाते हैं अपने घर पर भी या कहीं पर, तो इससे भगवान की हमें भक्ति प्राप्त होती है, हमें मोक्ष रूपी फल प्रदान भगवान करते हैं। इसलिए इतना अत्यंत महत्वपूर्ण है तुलसी माता का, इसलिए हमें अपने कंठ में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। इसलिए तुलसी की कंठी माला धारण करने से पहले एक भी मिनट सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी माला आपको अवश्य धारण करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आजकल लोग चलते फिरते मतलब किसी भी अवस्था में कब प्राण छूट जाए इसका कोई जो है भरोसा नहीं है। तो कंठ में तुलसी होने से कम जो है हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें तुलसी अवश्य धारण करवानी चाहिए, ताकि हमें वृंदा महारानी की, तुलसी महारानी की जो है कृपा प्राप्त हो, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति मिले। आशा करती हूँ अपनी इस वीडियो में मैंने तुलसी के महत्व एवं तुलसी धारण करने की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो इसी के साथ राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।